दोस्तों, सहायक सरकार के अनुपूरक बजट 2024-25 में प्रदेश के किन किन वर्गों को क्या क्या मिला है, उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, सहायक सरकार की पहली बजट सत्र 2024-25 परसों 5 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये 1 मार्च 2024 तक चलने वाली है। दोस्तों, इस बजट सत्र में पहले दिन यानी कि 5 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण दिया, यानी कि सहायक सरकार के अब तक के काम के बारे में मोटा मोटी जिक्र किया है। इसके बाद दोस्तों, बजट सत्र के दूसरे दिन कल 6 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने सहायक सरकार की तृतीय अनुपूरक बजट को सदन में पेश किया है। दोस्तों, खबरों की माने तो कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने कुल 13,487 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। दोस्तों, इस 13,487 करोड़ रुपए में प्रदेश के किसानों के 3100 रुपये धान खरीदी की अंतर राशि के लिए कुल 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर राशि का भुगतान बहुत जल्द हो सकता है। इसको लेकर सहायक सरकार सवालों के घेरे में थी। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जनमत योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कल के अनुपूरक बजट में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत में माता बहनों के विभिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर के लिए कल के अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नगरीय निकाय में सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजभवन के लिए 2,14,70,107 रुपये राशि का प्रावधान कल के अनुपूरक बजट में किया गया है। इस राशि से राजभवन के लिए 4 नए वाहन खरीदने का प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों, कल के अनुपूरक बजट में रामलला दर्शन कराने के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिजली बिल में कुछ हद तक राहत देने के लिए भी कुछ राशि का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, कल पेश किए गए अनुपूरक बजट में कुल 13,487 करोड़ रुपए राशि का बजट पेश किया गया है, अनुपूरक बजट, जिसमें इन सभी मदों में राशि खर्च किया जाएगा। दोस्तों, कल पेश किए गए अनुपूरक बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने क्या कुछ कहा है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटे से गांव से निकल करके मैं आज प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में, सबसे बड़े सदन में, लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंच करके आज अपना पहला अनुपूरक प्रस्तुत किया और पहला अनुपूरक यहां पे पारित हुआ है। इस अनुपूरक बजट का जो तृतीय अनुपूरक है वर्ष 2023-24 के लिए, इसका साइज़ 13,487 करोड़ रुपए का है। इसमें जो सबसे बड़ा काम जो किया गया है, कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जनमन योजना, जिसके अंतर्गत जो हमारे विशेष रूप से पिछड़े जनजातियां हैं, पीवीटीजी जो ग्रुप हैं, जिसके अंदर पहाड़ी कोरवा, विरहोर जैसे जनजातियां आती हैं, उनके लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाफ बिजली योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। माताओं बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर, जो 1 स्टॉप सेंटर होता है, उसके लिए भी 5 करोड़ से अधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, 500 वर्षों बाद श्री रामलला टेंट से निकल करके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भगवान श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आह्लादित कर देने वाला क्षण है और सभी लोग चाहते हैं कि वो अयोध्या धाम का दर्शन करें। और हमारे गारंटी के तहत भी यह वादा था, हमारे संकल्प पत्र का यह वादा था कि हम श्री रामलला दर्शन के लिए, अयोध्या धाम दर्शन के लिए योजना लॉन्च करेंगे। आज के तृतीय अनुपूरक में श्री रामलला दर्शन योजना का भी प्रावधान आज पारित हो गया है और हम अपने कमिटमेंट की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार गारंटी की सरकार है। ये सरकार लोगों के लिए पूर्णतः समर्पित सरकार है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लगातार हमारी गारंटियों को पूरा करने के लिए काम करते रहे। इसके अलावा दोस्तों, सहायक सरकार के द्वारा जो 9 फरवरी 2024 को पहला मुख्य बजट पेश किया जाएगा, उसमें क्या क्या हो सकता है उसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 9 फरवरी को सहायक सरकार की पहली मुख्य बजट 2024-25 को पेश करने वाले हैं। इसमें संभावना की बात करें
तो इस मुख्य बजट में किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त की राशि को लेकर कुछ बजट में प्रावधान होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के साल भर के लिए यानी कि आगामी 1 साल के लिए उनके वेतन, पेंशन और सभी प्रकार के भत्तों की राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसमें DHRA DR के साथ साथ वाहन भत्ता जैसे जितने भी लाभ कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलता है सभी खर्चों को मुख्य बजट में पेश किया जाएगा। और पिछली सरकार द्वारा भी हर साल मुख्य बजट में ये सब चीज प्रावधान किया जाता है। अब शायद सरकार DA/DR के आदेश को कब तक जारी करेगी ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसके राशि का प्रावधान मुख्य बजट में पहले ही पेश कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के रसोईया कर्मियों, स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए 50% वेतन वृद्धि करने का घोषणा पत्र में वादा किया गया था, तो इसको लेकर भी सरकार चाहे तो मुख्य बजट में प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों बेरोजगार युवाओं की बात करें तो चूंकि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने पहले ही 30,000 के आसपास शिक्षक भर्ती करने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में इसकी भी संभावना है कि अगर सच में सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर है तो उसके लिए 9 फरवरी 2024 को जो मुख्य बजट पेश किया जाएगा उसमें राशि का प्रावधान कर दिया जाएगा या फिर सदन में उसका ऐलान भी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों राज्य के विकास कार्यों और कई प्रकार की योजना परियोजनाओं को लेकर राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग विभागों को भी विभागवार खर्चों के लिए भी राशि का प्रावधान होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि 9 फरवरी को जो मुख्य बजट पेश किया जाएगा वो तकरीबन 1,30,000 करोड़ के आसपास होने वाली है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है, इसलिए प्रति वर्ष बजट का आकार भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाकी दोस्तों किन किन मदों पर कितनी कितनी राशि दिया जाएगा और कौन कौन से घोषणा मुख्य बजट में होगी ये तो 9 फरवरी को ही स्पष्ट होगा। बाकी कयासों की बात करें तो इन सभी मुद्दों पर भी सरकार की नज़र हो सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से कल पेश किए गए अनुपूरक बजट से जुड़ी सभी अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इस बजट सत्र को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।